नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। आज अयोध्या में एक लंबे संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर की कल्पना जो पूरा हिंदू समाज कर रहा था, आज उसके बनने की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास कर भव्य राम मंदिर बनाने की शुरुआत की गई। 67.3 एकड़ की बृहद परिषद में 3 मंजिला ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 161 फीट जिसकी ऊंचाई है। इस शिलान्यास में तमाम साधु संतों से लेकर ट्रस्ट के द्वारा 175 लोग आमंत्रित किए गए थे। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद जो भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये जो खुशी मिली है हिंदू समाज को, आगे इस पर हिंदू समाज क्या सोचता है। विश्व हिंदू परिषद जिसने इस मंदिर को बनाने में एक बड़ा संघर्ष के रूप में अशोक सिंघल के नेतृत्व में काम किया है, वह विश्व हिंदू परिषद आगे उसकी क्या रणनीति है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से आज की इस भव्य शिलान्यास के बारे में और आगे की रणनीति क्या है, इस पर हिंदू समाज क्या सोचता है, हिंदू संगठन इस पर क्या सोचते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर उन्हीं से बात करते हैं। हेलो, बोलिए। स्वामी जी, आपने उपभोक्ता मंच को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आज बहुप्रतीक्षित अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। आप भी इस संघर्ष में शामिल रहे हैं और संत समाज के प्रतिनिधि के रूप के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले भी आप लोगों ने काफी संघर्ष किया है। आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, आज जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है? ये 500 साल का सनातनियों का संघर्ष, लाखों लोग इसमें शहीद हुए। हाँ, और जो 89-90 में शासन की बर्बरता, घरों से निकालकर कार सेवकों को मठों से निकालकर तत्कालीन जो इनकाउंटर किया गया, सतत संघर्ष का परिणाम कि राम मंदिर की विजय हुई। और प्रथम चरण अगर देखा जाए तो ये कार्य का प्रारंभ है, आनंददायक है, सुखद है। राम का मंदिर बनने के साथ साथ राम के आराध्य का मंदिर जब बन जाए तो स्वराज्य और एक तरह से राम राज्य और अच्छा अनुभव हो रहा है, सुखद अनुभव हो रहा है। प्रायः है राष्ट्र में 70-80% लोगों को प्रसन्नता है, देश विदेश में कहीं भी जो सनातनी हिंदू हैं, कि चलो भगवान राम के मंदिर का श्री गणेश, जहां प्रायः देश के राजनेता अयोध्या आने से कतराते रहे आज तक के इतिहास जी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने साहस दिखाया और अपनी भक्ति का भी परिचय दिया और भगवान राम के मंदिर का शुभारंभ कराकर एक ऐतिहासिक और जन भावना को ध्यान में रखकर और शीघ्र भगवान राम का मंदिर बने। राम का तात्पर्य था परस्पर लोगों के अंदर प्रेम, स्नेह, विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को भगवान राम ने गृहवासी, वनवासी, आदिवासी, बंदर, भालुओं को एकत्र कर
विश्वव्यापी नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त कर राम राज्य की स्थापना, कुशासन को मिटाकर सुशासन की स्थापना, ये राम राज्य का तात्पर्य था। राम मंदिर बने, विश्व के लोग अयोध्या से जुड़े, आवे, सुखद वातावरण हो, शांति हो, सद्भाव हो, और नफरत घृणा का जो वातावरण राजनीति के तहत हो रहा था वो समाप्त होना चाहिए। अच्छा है, ठीक है। स्वामी जी, इस मंदिर बनाने के संघर्ष में पिछले दिनों पुलिसिया गोलीबारी में कई कारसेवकों की मौतें भी हुई हैं। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आज जो मंदिर निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ, शिलान्यास का कार्यक्रम जो रखा गया था, इसमें कोठारी बंधु परिवार के साथ साथ अन्य उन तमाम परिवारों को भी शामिल करने की जरूरत थी जिनके बच्चे इस मंदिर निर्माण के संघर्ष में जिनकी जानी गई थी? क्या उनको अगर बुलाया जाता तो और अच्छा नहीं लगता उनके परिवार के लोगों को? अब ये तो बुलाने वाले ज्यादा बता सकते हैं, और कोरोना काल चल रहा है, प्राय है अधिक लोग एकत्र, लेकिन आगे भविष्य में अगर नहीं बुलाए हैं तो जो शहीद हुए हैं उनकी स्मृतियां उस मंदिर प्रांगण में होना चाहिए, और होगी जहां तक हमको उम्मीद है। रामायण का एक लाइब्रेरी वहाँ होना चाहिए, जितनी भाषाओं में, लगभग 80-90 भाषाओं में रामायण है, वो वहाँ संकलन होना चाहिए। गुरुकुल भी वहाँ होना चाहिए, एक गौशाला भी होना चाहिए, क्योंकि राम गुरुकुल में ही जीवन समर्पित किए, यज्ञशाला होना चाहिए। तो आगे ये लोग टेस्ट वाले जो हैं ये ज़्यादा जाने, लेकिन बुलाना चाहिए था। जो शहीद हुए हैं कारसेवक, उनके परिवार वालों को आमंत्रण देना चाहिए, तो और नहीं दिए तो भविष्य में बुलाकर उनको वहाँ सम्मिलित करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जो कारसेवक को मुकदमा हुए हैं पूरे देश में, एक इसका अध्यादेश केंद्रीय स्तर पर आना चाहिए, और जितने राम भक्तों पर मुकदमा हुए थे वो सब वापस होना चाहिए, और राम भक्तों के लिए कुछ पेंशन योजना भी सरकार को देना चाहिए। जो असहाय हैं, गरीब हैं, जिनके परिवार के शहीद हुए हैं, उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मदद के तौर पर देना चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व काशी प्रांत के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी भी मौजूद हैं। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका भी उपभोक्ता मंच में स्वागत है। शुक्ला जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो लंबे संघर्ष के बाद आज मंदिर के निर्माण का कार्य की शुरुआत हुई, आप अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे और जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी इस राम मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष में, आप उनके भी काफी नजदीक रहे हैं। तो आप उनके नजदीक रहकर आपने क्या महसूस किया कि वो किस तरीके की भावना उनकी थी? आज जो जिस तरीके की स्थितियां शुरू हुई हैं, निर्माण के कार्य की शुरुआत हुई है, क्या ऐसा ही अशोक सिंघल भी चाहते थे? अवश्य, अवश्य। नहीं शुक्ला जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अशोक सिंघल जी जो काफी संघर्ष किया, जिन्होंने पूरा विश्व हिंदू परिषद ने पूरी ताकत के साथ इस संघर्ष में उनका लड़ाई में योगदान रहा, तो वो किस प्रकार की उनकी सोच थी, क्या सोचते थे? अगर इस पर आप किसी कुछ बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डाल सके। पहली बात तो यह है कि मान्यवर अशोक जी की सोच थी कि यह राष्ट्र विश्व का परम वैभवशाली राष्ट्र बने जी, और परम वैभवशाली राष्ट्र बनने का मार्ग क्या है? उसका मार्ग है सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब हिंदू को परिभाषित करना प्रारंभ किया, हेलो जी सुन रहे हैं, वो बताएं। माननीय विश्व हिंदू परिषद ने भी जब
परिभाषित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक वाक्य में परिभाषित किया हिंदू को, तो उन्होंने प्रतिपादित किया कि यह कोई उपासना पद्धति नहीं है, एक जीवन पद्धति है। जी जी। और इसलिए मान्यवर अशोक जी जैसे कार्यकर्ता, हमारे श्रेष्ठ नेता, उनकी यह सोच रही है जी कि इस जीवन पद्धति को अपनाते हुए जब सब व्यक्ति परस्पर द्वेष रहित होकर के इस राष्ट्र के समुन्नयन में लग जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से राम राज्य की परिस्थितियां घटित हो जाएंगी जी। और श्री राम मंदिर का निर्माण उस दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है जी, एक पहल है जी जी। तो राम जो है जी, इस देश के सुख में, दुख में, मरने में, जीने में हर जगह काम आने वाले, स्मरण किए जाने वाले देवता जी। ऐसे श्री राम हैं, श्रेष्ठ महापुरुष ऐसे श्री राम हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और श्री राम की मर्यादा के अनुरूप धर्म में शंकराचार्य की जो स्थितियां हैं, क्या ये धर्म जो हिंदू धर्म है उसमें शंकराचार्य का जो स्थान है, जो महत्व है, क्या इस शिलान्यास में क्या यह आवश्यक नहीं था कि चारों शंकराचार्य में किसी भी एक शंकराचार्य को या चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया जाए, उनकी बात को उनके बात को सुना जाए और उनसे राय मशविरा इस मंदिर निर्माण में लिया जाए? ऐसा हुआ नहीं हुआ तो क्या यह इसे उचित ठहराया जा सकता है? अब वैसे ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जी को उसमें सम्मिलित किए हैं जी। और वैसे वो उनका डिस्प्यूटेड मामला है, वो अलग है जी। लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य गुरु शिष्य परंपरानुसार वो हैं जी। और शासन टेस्ट में रखा है। अब उनसे परामर्श लिया है कि नहीं लिया। वैसे राम का संपूर्ण जीवन धर्ममय था। रामो विग्रहमान धर्म, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप। और राम ने बड़ी सभा में कहा था, जो अनीत कछु भाखों भाई, मैं अगर कोई अनीत कार्य करता हूँ तो बिना भय के मेरी जनता पब्लिक मेरे को रोक सकती है, परामर्श दे सकती है। जी। राम के राज्य में कुत्ते की भी बात सुनी गई जी। और कुत्ते को भी राम के राज्य में न्याय मिला। जी। लेकिन तो बहुत सी स्थिति अगर देखा जाए, शंकराचार्यों को भी अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखे। वैसे इसमें एक परामर्श समिति जगत गुरुओं की बनाना चाहिए। हमारे जो रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निवारकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, 5 आचार्यों का उसमें लेना चाहिए था परामर्श और इनको बैठा के एक नीति नियमावली बनाना चाहिए पूजा पाठ या विधि विधान की। अब वो क्या कर रहे हैं कैसे, तो उनका व्यक्तिगत विषय है, टेस्ट वालों का, किसको ले रहे हैं क्या नहीं। लेकिन जो नियम था, मर्यादा था, उसमें धर्म के जानकारों का मार्गदर्शन और धर्म ही राम के जीवन का सर्वस्व था। धर्म के लिए उन्होंने पिता के वचन या माता के वचन को स्वीकार किया और अगर नहीं स्वीकार करते, जंगल नहीं जाते, तो अयोध्या में रक्त की नदियां बही होती। उन्होंने माँ बाप को सम्मान दिया, इसका आधार था धर्म। धर्मस्व विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार अवलंबन धर्म था। और धर्म कोई भी कार्य करते थे भगवान राम बिना वशिष्ठ के मार्गदर्शन नेतृत्व में, चाहे उन्होंने यज्ञ किया तो वशिष्ठ का मार्गदर्शन लिया, सिंगी ऋषि आचार है। तो राम के मंदिर के मामले में जहाँ धार्मिक विषमताएं आए, बाधाएं आए, तो वहाँ धर्माचार्यों का मार्गदर्शन नियमतः लेना चाहिए था, लेना चाहिए। स्वामी जी, शंकराचार्य
स्वामी स्वरूपानंद जी ने एक अपना एक वक्तव्य जारी किया था, उसमें उनके द्वारा यह कहा गया था कि ये शिलान्यास का शुभ मुहूर्त यह नहीं यह है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं और क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? अब स्वरूपानंद जी 90 में शिलान्यास का मुहूर्त निकाले थे जी, और उनको आजमगढ़ में तत्कालीन सरकार ने गिरफ्तार करके चुनार जेल में डाल दिया। जी, जेल से आने के बाद हनुमान घाट में उनके यहाँ पंडितों की बैठक हुई जी, और केदारनाथ जोशी नगवा में रहते हैं, रहे अब हैं कि नहीं इस समय, जी, जी, उन्होंने स्वरूपानंद जी के मुहूर्त को गलत सिद्ध किया। ये रामचंद्र पांडे, इंदुशेखर पांडे, ऐसे लगभग 2500 ज्योतिषी वहाँ उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बनारस, हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग 50 ज्योतिषी थे, 50 पंडित। और केदारनाथ जोशी ने कहा कि यहाँ और इसके चलते आपको जेल हुआ, आपका मुहूर्त ही गलत था। अब ठीक है, स्वरूपानंद कह रहे होंगे, लेकिन जो लगभग 50-60% ज्योतिषी का जो विचार आया और लगभग 80% धर्माचार्यों का विचार आया मंदिर के पक्ष में, लगभग 20% ज्योतिष और पंडितों का ये जो मुहूर्त है शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ 3 पुष्ट से सांगवेद के विद्यालय रामघाट के आचार्यों ने और कई आचार्यों ने उसको माना। अब एक टेस्ट वाले उसको किया, टेस्ट के अनुसार ये कार्य हुआ। अब टाला जा सकता था कि नहीं टाला जा सकता, जो विधि का विधान है। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने मुहूर्त शोध के रखा कि राम को कल राज होगा, और हो गया वनवास जी, तो भगवान विधि का जो विधान है, विधना ने जो लिख दिया 6ठी भाल के अंक, लाई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। तो विधि का जो विधान था वो ये 5 तारीख का लिखित था। इसलिए बहुत लोग चाहे कि इसको टालें, लेकिन वो टाला नहीं और ये हुआ। राम का काज है और राम के काज में हो जाए अच्छा है, सुखद है। और स्वरूपानंदी महाराज अगर सक्रिय भूमिका अदा किए होते उस समय, तो हो सकता था एक समाधान हो जाता। जी, रामालय टेस्ट बना, सज्जन शराब के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने पैसा दिया, कलकत्ता में जमा किया गया। 27 लोगों की कमेटी बनी और उसमें कितने कितने करोड़ और एक एक गाड़ी देने की बात आई, लेकिन वो 27 लोगों का एक मत नहीं हो सका और बातचीत से हल नहीं हुआ और अंततोगत्वा लगता रहा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो 60-70 साल से न्यायालय में मुकदमा लंबित था, शासन की अगर इच्छा शक्ति हो, वादी प्रतिवादी की इच्छा शक्ति हो, 40 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर वही सुप्रीम कोर्ट है निर्णय देने के लिए बाध्य हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय को हम मान्यता नहीं देते। बहुत से निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे समलिंगता, शादी के पहले लड़के और लड़की का रिलेशनशिप, ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अंग नहीं है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के 50 निर्णय हैं जो भारत के कल्चर के अनुसार नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने साहस दिखाया, निर्णय दिया और निर्णय भगवत कृपा से अमल हुआ और भगवान की इच्छा थी, भगवान का विधान था, हो गया। और हो गया तब उसमें ज्यादा मेन मीठ निकालने से कोई वो नहीं है। सबको स्वीकार करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और शीघ्र मंदिर बन जाए। भक्तों की यही इच्छा है। रामलला को भव्य विशाल मंदिर में देखना चाहते हैं। 30 साल से या 50 साल से राम जी टाट में रहे, तो लोग टाट में रहे, एसी में रहे। अब वो राम का वनवास
प्राय 30 साल के बाद खत्म हो रहा है। राम को अच्छा भवन मिल जाए, गृह मिल जाए, इससे ज्यादा प्रसन्नता क्या। शिव कुमार शुक्ला जी, विश्व हिंदू परिषद का हमेशा यह एजेंडा रहा है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी उनका लक्ष्य है। तो क्या अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का भी नंबर है, या आप अयोध्या से सब संतोष आप विश्व हिंदू परिषद कर लेगा? कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने तो बार बार कहा है, माननीय अशोक जी कहा करते थे अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अयोध्या जी में काम शुरू हुआ है, थोड़ा चलने दीजिए काल की गति। जो 200-300 साल से चीजें अटकी हुई थी, अयोध्या वाला 500 साल से अटका हुआ था, तो उनको 10-20 साल लग जाते हैं उसको प्रक्रियागत लेके शुद्ध करने में, तो वो लगने दीजिए, वो स्वाभाविक समय है। तो नहीं, तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था कि काशी और मथुरा को लेकर आगे कुछ कार्यक्रमों के बारे में गंभीरता से विश्व हिंदू परिषद विचार कर रहा है। अभी विश्व हिंदू परिषद इस विषय को लेगा ही लेगा, क्योंकि हिंदू समाज के मानदंड हैं, मान बिंदु हैं ये तीनों स्थान, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ। यह तीनों स्थान हिंदू समाज के मान बिंदु हैं, और इनको तोड़ने का जो उद्देश्य था वह भी केवल हिंदू समाज को अपमानित करना ही था। कोई मस्जिद बनाने के लिए भारत में भूमि की कमी नहीं थी। औरंगजेब ने चाहा होता तो जहाँ चाहा होता वहाँ मस्जिद बन जाती, जितनी बड़ी चाहते उतनी बड़ी मस्जिद बन जाती। और इतना ही नहीं किया, आधा तोड़ के आधा छोड़ दिया, ताकि हिंदू समाज के कलेजे में यह कलंक हमेशा टीसता रहे। देखो, तुम समझो अपनी तुम्हारी औकात क्या। तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि यह माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में काशी और मथुरा में भी इस तरीके के संघर्ष की शुरुआत होने की संभावना बढ़ गई है इस शिलान्यास के बाद? नहीं, काम शुरू है, संघर्ष की संभावना बढ़ नहीं गई है जी। और ये इसको संघर्ष मत कहिए, इसको अपने स्वाभिमान की, अपने अधिकार की वापसी कहिए जी। आखिर कौन सी वजह थी कि राजघाट पुल का नाम बदल के आजादी के बाद महामना मालवीय सेतु रखा गया, मालवीय ब्रिज रखा गया? इसलिए कि ये अपमानजनक था अंग्रेजों के नाम पर होना। उसी तरीके से हमारे मान बिंदुओं के ऊपर अगर बलात् किसी ने कभी कोई आघात किया था और आज हम उसको वापस करने में समर्थ हैं, तो हम अपने मान बिंदुओं की प्रतिष्ठा को वापस करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि इस पर काम हो रहा है, इसको लेने के संदर्भ में काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, इस बात को समझिए कि चल ही नहीं रहा है, चलना भी चाहिए जी। क्योंकि हर स्वाभिमानी राष्ट्र, हर स्वाभिमानी समाज अपने मान बिंदुओं के प्रति सतर्क रहता है, उनका सम्मान वापसी का प्रयत्न करता है। स्वामी जी, विश्व हिंदू परिषद के इस राय से आप कितने इत्तेफाक करते हैं कि मथुरा और काशी को भी अयोध्या की तरह वापस लेने की जरूरत है? अब वैसे ये भगवान शिव आज भी इसमें प्रमाण है, साक्ष्य हैं, और नीचे श्रृंगार गौरी है, तो प्रमाण की दृष्टि से आज भी साक्ष्य मथुरा में भी है और महाराज पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें। अब प्रमाण साक्ष्य के अनुसार ये मंदिर ही है, इसको कब्जा मुक्त होना चाहिए। आशीर्वाद शुक्ल जी, और मुक्त होना चाहिए।
इसमें पुरातत्व विभाग, न्यायपालिका सक्रियता के साथ भूमिका अदा करे। और हिंदुओं के मान बिंदु बहुत से हैं, कोई ऐसा विश्व में, भारत ही नहीं विश्व को हमारा चैलेंज है मुस्लिम देशों में कि किसी मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की आकृति हो या नीचे हिंदुओं की मूर्तियां हो, ऊपर मस्जिद हो। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है। आज भी अगर देखा जाए अमन चैन कायम रहे तो मुस्लिम समाज को अपनी उदारता का परिचय देते हुए देश में शांति सद्भाव बना रहे तो हिंदू समाज को, सनातन धर्मावलंबियों को ये मंदिर वापस करना चाहिए। महाराज जी, मैं इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा, अनुमति बोलो। तो करूं? हाँ, बताएं। बोलिए। देखिए, मुस्लिम समुदाय को उदारता का परिचय देते हुए नहीं, अपने किए हुए अपराध को स्मरण करके हाँ, पूरी विनयशीलता के साथ क्षमा याचना पूर्वक की इतने दिनों तक हमने ये गलत किया आपके साथ, अब हमारा अपराध माफ कर दें, हम इसको वापस कर रहे हैं। स्वामी नरेंद्रानंद जी और श्री आखिर किस प्रकार का भाई है मुसलमान समुदाय जो हमारे अपने भाई के प्रतिष्ठा के बिंदुओं को, अगर हमारे पिता तुम्हारे लिए माने आदरणीय नहीं है, हमारी माता तुम्हारे लिए आदरणीय नहीं है, हमारे पूज्य जन तुम्हारे लिए आदरणीय नहीं है, तो तुम काहे के भाई हो भाई? शुक्ला जी माफ करेंगे, समय खत्म हो गया है, इसलिए माफी चाहेंगे। शुक्रवार शुक्ला जी आपका और स्वामी नरेंद्रानंद जी आपका, दोनों का उपभोक्ता मन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।